प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9वीं में गणित विषय में अध्याय 2 शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। माना बहुपद px, बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं। px एक या एक से अधिक घात वाला एक बहुपद है। px को रैखिक बहुपद x माइनस a से भाग देने पर शेषफल px के बराबर होता है तथा px बराबर 0 होता है। कहने का मतलब है कि px माइनस a का मतलब है कि जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, a रखेंगे, तो जो px की वैल्यू है वो 0 होगी। यदि pa x के स्थान पे एक a रखा, p बराबर 0 हो, तो x माइनस a बहुपद px से गुणनखंड होता है। अगर पूरी वैल्यू 0 आती है हल करने पे तो गुणनखंड होता है। दूसरा, यदि pa इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है तो बहुपद x माइनस a बहुपद का ही एक गुणनखंड होगा। अगर बहुपद की वैल्यू 0 के बराबर नहीं भी आ रही है तो भी क्या होगा, ये गुणनखंड होगा। अब एक उदाहरण है कि px को gx से भाग दीजिए। जहाँ px दिया है x, एक बहुपद दिया है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और gx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। अब हम भाग देने के प्रक्रम को निम्नलिखित चरणों में करते हैं। जो भाज्य है वो है x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 और भाजक होता है 1 प्लस एक्स को मानक रूप में लिखते हैं, अर्थात पदों को उनके घातों के अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो भाज्य लिखेंगे पहले 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, भाजक लिखेंगे x प्लस 1। भाजक मतलब जिस बहुपद में हमें भागित करना है। अब चरण दूसरा, हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, अर्थात हम 3x स्क्वायर को x से भाग देते हैं। ये इसका एक उदाहरण यहाँ दिया है, ये लिखा है 3x स्क्वायर ये दिया है, ये होता है भाज्य और ये भाजक। तो 3x स्क्वायर को भागित करेंगे x से, तो ये यहाँ पे ये दर्शाया गया है आपको 3x स्क्वायर बाय x। तो x और x स्क्वायर में से x जो है कैंसिल होगा, शेष बचेगा 3x। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे 3x यहाँ लिख दिया। अब आगे हम भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भागित करते हैं, किया भागित हम, अर्थात हम 3x स्क्वायर को x से भाग देते हैं तो हमें 3x होता है। यह भागफल का पहला पद होता है। तो भागफल को हम यहाँ लिखते हैं, इसके ऊपर भाज्य के ऊपर लिखते हैं। अब चरण तीसरा देखें, हम भाजक को भागफल के पहले पद से गुणा करते हैं और इस गुणनफल को भाज्य से घटा देते हैं, अर्थात x प्लस 1 को 3x से गुणा करते हैं। तो यहाँ देखो x प्लस 1 को 3x से जब गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 3x स्क्वायर धन 3x का 1 में जब गुणा करेंगे तो आएगा 3x, ये लिखा है यहाँ। तो गुणनफल 3x स्क्वायर धन 3x को भाज्य से घटाते हैं, इससे हमें शेषफल -2x माइनस 1 प्राप्त होता है। अब यहाँ इसको हल देखो, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर को जब घटाया तो 0 आएगा। फिर सेकंड x और 3x, x से 3x को घटाएंगे तो आएगा -2x, फिर -1 जो है वो शेष रहेगा, तो उसको यहाँ लिखा। अब इसके आगे हम शेषफल -2x माइनस 1 को नया भाज्य मान लेते हैं, भाजक वही बना रहता है। चरण 2 को पुनः लागू करने पर हमें भागफल का अगला पद प्राप्त होता है, अर्थात नए भाज्य के पहले पद -2x को भाजक के पहले पद x से भाग देते हैं और हमें -2 प्राप्त होता है। इस तरह भागफल का दूसरा पद -2 है। देखिए यहाँ स्क्रीन पे -2x बाय x और x कैंसिल होगा तो आएगा -2। तो नया भागफल जो होगा, पहले 3x आ चुका था, अभी जो
5 पे आते हैं। चरण 5, हम भाजक को भागफल के दूसरे पद से गुणा करते हैं और इस गुणनफल को भाज्य से घटाते हैं, अर्थात x + 1 को -2 से गुणा करते हैं। यहाँ देखो स्क्रीन पे बच्चों, x + 1 को -2 से गुणा किया है। -2 का गुणा x में होगा तो -2x, और माइनस और प्लस माइनस होगा और 2 × 1 2 होगा, तो आ जाएगा -2x - 2। अब यहाँ और गुणनफल -2x - 2 को भाज्य -2x - 1 से घटाते हैं, इससे शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है। अब इस जो है भाग विधि को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पहले था -2x - 1, अब इसको हमने गुणा किया तो ये आया -2x - 2। अब इसको हम घटाते हैं, तो घटाने की प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, यहाँ प्लस, और यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा और शेष जो है -1 में से +2 को, +2 में से -1 घटाएंगे तो 1 आएगा। आगे यह प्रक्रम हम तब तक करते हैं जब तक कि नए भाजक की घात से कम नहीं हो जाती, या इस चरण पर भाज्य शेषफल हो जाता है और भागफलों के योगफल से हमें पूर्ण भागफल प्राप्त होता है। अब आखिरी स्टेप इसका, इस तरह पूरा भागफल 3x - 2 है और शेषफल 1 है। आइए हम देखें कि इस पूरे प्रक्रम में क्या क्या हमने किया। देखिए, सबसे सर्वप्रथम यहाँ x + 1, इसको यहाँ पे लिखा है और भाज्य ये लिखा है, भाजक ही। आगे इस जब प्रक्रिया पूरी आपको समझाई, इसमें पहला जो चरण था वो किया था हमने, इसको हमने भागित किया था तो आया था 3x² + 3x, फिर इसको हल किया था तो ये कैंसिल हो गया था और यहाँ पे आया था -2x - 1। फिर इसको -2 में x + 1 से गुणा किया था, तो गुणा करने पे आया था -2x और -2। फिर इसको घटाया था, घटाने पर ये 1 प्राप्त हुआ था हमको शेष। ध्यान दीजिए कि 3x² + x - 1 बराबर x + 1 × 3x - 2 + 1। इसका मतलब है कि ये वाला जो बहुपद है ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक × भागफल प्लस शेषफल। आइए नया उदाहरण प्रस्तुत करें। px = x³ धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चों उसी विधि से हल करनी जैसे हमने आपको पहले सवाल में समझाई थी। ये x धन 1 कहलाता है भाजक और इसके जो अंदर लिखते ये भाज्य होता है, x³ धन 1। अब इसको वैसे ही इसी चरण से इसको हल करेंगे तो x³ 2 को क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा x³ धन, यहाँ जाएगा x² 2, तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ ऋण x², यहाँ आ जाएगा धन 1। अब इसके बाद दूसरा ऋण x से इसका गुणा करेंगे हम भाजक का, तो आ जाएगा ऋण x² और ऋण x से गुणा 1 में करेंगे तो ऋण x आएगा। इसको वैसे ही घटाएंगे पुनः तो ये x² और प्लस x² क्या होगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ +1 और यहाँ +x, तो ये जाएगा x + 1। आगे +1 से इसका इंटू करेंगे यानी गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ x + 1। अब इसको घटाएंगे हम इसी विधि से तो ये दोनों x जो है कैंसिल हो जाएगा और दोनों 1 हो जाएगा, तो शेषफल जो है वो 0 आ गया और जो भागफल है वो ये लिखा है। इसके आगे अतः हमें शेषफल जो है 0 प्राप्त होता है। यहाँ px = x³ धन 1 है और x धन 1 = 0 का मूल x = ऋण 1 है। ऋण 1 कैसे आएगा, देखो यहाँ इसका पक्षांतर करेंगे 1 का तो x बराबर आएगा ऋण 1। आगे px इसके स्थान पे यहाँ रखेंगे ऋण 1, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ ऋण 1 रखा बराबर यहाँ ऋण 1³ धन 1। अब यहाँ ऋण 1³ जो है उसको हल करते हैं तो ऋण 1 ही प्राप्त होता है धन 1। अब ऋण 1 और धन 1 जो है वो 0 होगा, ये भी 0 आ गया। इसका मतलब जो वास्तविक रूप से भाग देने पर प्राप्त शेष
है x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल है x धन 1, px जो है बहुपद होता है, px का मान दिया है। अब इसमें x धन 1 से हम भाग देने पर शेषफल, यहाँ ऋण 1, ऋण 1 कैसे आएगा बच्चों, यहाँ पे क्या था x धन 1, इसको क्या किया था 0 के बराबर इक्वेट किया, तो x की वैल्यू क्या हुई ऋण 1, तो ऋण 1 यहाँ लिखा के बराबर होगा। इसका मतलब है कि इस x के स्थान पर लिखेंगे हम ऋण 1, तो जितने भी x हैं वहाँ पे जाएगा ऋण 1 पूरे में। हाँ, तो ऋण 1 की घात 3 धन 3, ऋण 1 की घात 2 धन 3, ऋण 1 और धन 1। इसको फिर से हल करते हैं, ऋण 1 की घात 3 को हल करेंगे तो ऋण 1 ही आएगा, फिर यहाँ ऋण 1 की घात 2 को हल करेंगे तो 1 आएगा, 1 गुणा 3 करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 और ऋण 1 तो यह जाएगा ऋण 3 धन 1। इसको हल करते हैं, यहाँ ऋण 1 और धन 1 ये कैंसिल हो गया और धन 3 और ऋण 3 ये भी कैंसिल हो गया, क्या आया 0 आया, तो p ऋण 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। शेषफल क्या हुआ इसका 0। बच्चों ये आपको समझाया था हमने पहले प्रश्न का ये पहला सवाल। इसी प्रकार आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसको आपको हल करना है और अच्छे से समझ के हल करना है। इसके बाद एक सवाल और हल करते हैं। प्रश्न नंबर 2 आया, x की घात 3 ऋण a x की घात 2 धन 6x ऋण a को x ऋण a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बच्चों जैसे अभी पहला सवाल समझा आपने, उसी प्रकार आपको ये सवाल को भी हल करना है। px बराबर लिखा, शेषफल विधि से x ऋण 1 का भाग देने पर p a के बराबर होगा, अर्थात x ऋण a का शून्य a होगा। इसका अर्थ है कि x की वैल्यू a रखना है यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम a रखेंगे, तो यहाँ जाएगा p a बराबर a की घात 3 ऋण a की घात 2 धन 6a ऋण a। इसको हल करते हैं, p a बराबर a की घात 3 ऋण a की घात 3 फिर से बना कैसे, a की घात 2 गुणा a हुआ तो a की घात 3 आया धन 6a ऋण a। इसको हल करते हैं, a की घात 3 और a की घात 3 दोनों कैंसिल हो गया, बचा 6a ऋण a, 6 में से a घटाएंगे तो 5a आएगा। उत्तर आएगा इसका p a का मान 5a, यानी शेषफल आएगा 5a। होमवर्क नोट करो, शेषफल प्रमेय क्या होता है ये लिखना है, दूसरा भाज्य का सूत्र लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी शेषफल विधि से इस बहुपद का आपको शेषफल ज्ञात करना है। ये 3 सवाल आपको दिए गए हैं, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। धन्यवाद।